ونحن اليمين وأنتم شمال ونمحق راية سفيانكم ندوس عليها بأنقى النعال ونحن اليمين وأنتم شمال ونمحق راية سفيانكم ندوس عليها بأنقى النعال فنحن العدو لشيطانكم ونحن اليمين وأنتم شمال اسمع يا جولاني والله وأقسم بالله لن نبرر وعدة حتى ولو उनके घर पर मिसाइल गिर गई। और आगे बढ़कर मैं बताता हूं कैसे रिफाइनरी चली गई, पावर प्लांट चला गया इनके हाथ से पोर्ट, तेल अवीव में कई बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। अब एक नया टारगेट है ईरान की नजर में, और खास तौर पर ईरान ने एक दोनों ही देशों के साथ हो रहा है खैर कि इजराइल या अमेरिका जब कहता है तो तेहरान के लिए कहता है कि उसे खाली कर दो। ईरान कह रहा है कि तेल अवीव और हाइफा को पूरी तरह से खाली कर दिया जाए। जब वो खाली करने के लिए इजरायली भागते हैं तो इजराइल की पुलिस और वहां की जो सेना है उन्हें रोकने की कोशिश करती है, आप कहीं नहीं जा सकते। इस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। इन सब के बीच एक और मिसाइल दागी गई थी, एक के बाद एक मिसाइल दागी गई। अब सबसे पहले देखिए, प्रेस टीवी की बड़ी खबर है। यह खबर बता रही है कि अगला 24 घंटा यानी आज की रात इजराइल पर भारी पड़ने जा रही, क्योंकि अब उसका गोला बारूद खत्म हो चुका है। पहले देखिए खबर, इजराइल में रन आउट ऑफ मिसाइल इंटरसेप्टर्स इफ वॉर अगेंस्ट ईरान कंटिन्यू। रिपोर्ट बताया गया कि इनके इंटरसेप्टर जो है, यानी इंटरसेप्टर क्या होते हैं पहले मैं आपको समझाऊं। जैसे आयरन डोम में आप डिफेंस सिस्टम आप समझते ही होंगे। जो डिफेंस सिस्टम होता है दोस्तों, अगर ईरान की तरफ से कोई मिसाइल, ड्रोन या रॉकेट उड़कर इजराइल पहुंचता है तो ये आयरन डोम, ये एयर डिफेंस सिस्टम जो बाकी के हैं, थार्ड, ये सारे के सारे एक्टिव होते हैं। और एक्टिव होने के बाद इनमें से इंटरसेप्टर निकलता है, यानी कि एक मिसाइल के तौर पर होता है जो ईरान की तरफ से आ रही मिसाइल को इंटरसेप्ट करेगा और इस यहां पर ठोक देगा वहीं पर आसमान में, और वहीं की वहीं वो ईरान की मिसाइल गिर जाएगी, जिससे वो तेल अवीव, हाइफा या इजराइल के किसी भी हिस्से को तबाह नहीं कर पाएगी। ये काम एयर डिफेंस सिस्टम का होता है। लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम कर रहा है वो भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। वो तो कर ही रहा है बर्बाद, ये भी हो रहा है। अब खबर यह है कि इंटरसेप्टर ही खत्म हो गए, यानी अगर ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, उस हमले का जवाब देने के लिए इनके पास कुछ बचा ही नहीं। अभी मैंने आपको दिखाया, ईरान ने एक एक करके तीन की खेप में भेज दिए, कम से कम बहुत सारी मिसाइलें भेज दी। कहां? इजराइल शिफ्ट कर दी कि जाओ वहां जाके तबाही मच। दाग इस्लाम के दामन पे न आने देंगे, जो शरीयत को मिटाता न मिटाने देंगे। ईरान को इस बात का पता चल चुका है कि इजराइल और अमेरिका उस पर बहुत जल्दी हमला करना चाहते हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग के बाद ईरान को लेकर जो प्लान बना है वो खबर अब अमेरिका की मीडिया में ही वायरल हो गई है। ईरान ने अपनी फायर पावर का मुजाहरा करके एक बड़े डर को खत्म करने की कोशिश की है। ये डर है अमेरिका और इजराइल का। उनकी तरफ से आने वाला खतरा ईरान ने भांप लिया है। ईरान को अंदाजा हो गया है कि उसके खिलाफ इजराइल और अमेरिका कुछ बड़ा करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों का हाल ऐसा है कि ये दोनों लीडर इस वक्त सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। सही वक्त यानी ईरान को रोकने वाला वो फैसला जो उसके परमाणु कार्यक्रम को रोक दे। ट्रंप नहीं चाहते कि ईरान एटम बम बनाए, चाहे इसके लिए डील ही क्यों ना करनी पड़े। लेकिन नेतन्याहू का फैसला है कि जरूरत पड़ी तो अटैक भी करेंगे, क्योंकि ईरान के एटम बम को एक्टिव होने से हर हाल में रोकना है। ईरान की फायर पावर अमेरिका जानता है, इजराइल जानता है, फिर वो फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो या फिर इजराइल तक मिसाइल हमला करने वाली उसकी रेंज। अभी तक लग रहा था कि ट्रंप का ईरान से परमाणु डील पर आया नया बयान कुछ बदल देगा और फिर इजराइल खुद ईरान की सेना से निपटेगा। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच परमाणु बम वाले तनाव को देखते हुए नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में यह खबर छपी है। अमेरिका के इंटेलिजेंस के हवाले से बताया गया है कि इजराइल जल्द ही ईरान के परमाणु अड्डों पर बमबारी कर सकता है और इसमें अमेरिका भी उसकी मदद कर सकता है। ये ईरान को लेकर 2025 की सबसे हॉट रिपोर्ट बताई जा रही है, जिसने इजराइल के साथ साथ अमेरिका के कान भी खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट ऐसी कि पूरी दुनिया हक्की बक्की है। एक नए युद्ध का खौफ फिर से फैलने लगा है।
ईरान और इजराइल की टक्कर सामने नजर आ रही है। इसकी बड़ी वजह है अमेरिकी अधिकारियों का एक विस्फोटक दावा। अमेरिका के खुफिया अधिकारियों का मानना है कि ईरान में वैज्ञानिकों की एक सीक्रेट टीम एटम बम बनाने के लिए बहुत तेजी से काम कर रही है। सबसे पहले अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स पर यह खबर छपी और उसके बाद पूरी दुनिया में ये रिपोर्ट वायरल हो गई। अमेरिका से लेकर यूरोप और इजराइल की मीडिया में यही खबर हेडलाइन बन चुकी है। ईरान भी इस वक्त बहुत आक्रामक है और उसने जनवरी में 4 युद्ध अभ्यास करके इस बात का सिग्नल दे दिया है कि अब उस पर हमला हुआ तो पूरा पश्चिम एशिया जलेगा। इजराइल और अमेरिका के अड्डों को तो पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। ईरान ने इजराइल और अमेरिका यानी 2 फ्रंट वॉर के लिए किस बड़े पैमाने पर तैयारी की है, इसे लगातार डिकोड करने की कोशिश हो रही है। जब बेंयामिन नेतन्याहू अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप से बहुत ही सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे, ठीक उसी वक्त ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने तेहरान में एक अड्डे पर जाकर देखी वो मिसाइल जिसके टारगेट पर है इजराइल। पेजिशकियान ने ईरान की मिसाइल पावर देखी। ईरान दिखाना चाहता है कि उसके पास हर वो हथियार है जो इजराइल और अमेरिका के अड्डों को तबाह कर सकता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू को इस वक्त सबसे ज्यादा तनाव देने वाला ना गजा है, ना हमास है, हिजबुल्लाह नहीं है, यमन और तुर्की भी नहीं, जूलानी भी नहीं, बल्कि ईरान है। और ईरान से ज्यादा इजराइल के दावे के मुताबिक उसके एटम बम वाला प्रोग्राम है। नेतन्याहू ने जब अमेरिका का दौरा किया तो उनके एजेंडे पर ईरान ही ज्यादा रहा। डोनाल्ड ट्रंप के साथ ईरान के खिलाफ हर फ्रंट को लेकर बात हुई। नेतन्याहू ने ईरान की एक मिसाइल पावर के बारे में बताया। क्या ये ईरान के आक्रामक तेवर का खौफ है? क्योंकि ईरान ने जनवरी में 4 युद्ध अभ्यास किए। युद्ध अभ्यास नंबर 1, युद्ध अभ्यास नंबर 2, युद्ध अभ्यास नंबर 3, युद्ध अभ्यास नंबर 4। मुझको लड़ना जो पड़ा क्या हूँ बता सकता हूँ, घाटी से लाखों के लश्कर। गजा में हजारों औरतों, बच्चों, बुजुर्गों और निहत्थों का नरसंहार करने वाला इजराइल का दरिंदा प्रधान बेंजामिन नेतन्याहू ईरानी मिसाइलों के आगे थर-थर कांप रहा है। उसने कहा है कि ईरान ने मेरे बेडरूम तक में मिसाइल दागी है, मुझे मारने की कोशिश हुई है। वह दुनिया की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस दहशतगर्द की नींद उड़ी हुई है। जिस ईरान को खत्म कर देने के लिए नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप डींगे हाँक रहे थे और दोनों के चेहरों पर आज हवाइयां उड़ रही हैं। अब नेतन्याहू तो बंकरों में छिपता फिर रहा है। कुछ मीडिया आउटलेट्स का यहां तक कहना है कि वो देश को दांव पर लगाकर भाग गया है। फिर एक खबर फैलाई गई कि नेतन्याहू बैटयाम शहर में है। वो जहां भी हों, लेकिन मोर्चे से भागे हुए हैं। यह देखकर इजराइल में उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें इजराइल के लोग खुद इजराइल का झंडा जला रहे हैं। यह वीडियो कहां का है इसका तो पता नहीं, लेकिन यह बात सच है कि केवल 4 दिन के भीतर इजराइल और अमेरिका दोनों की हेकड़ी हवा हो चुकी है। और अब तो खुद आईडीएफ मान रहा है कि हम एक मुश्किल मुकाबले में हैं और यह जंग एक तरफा हरगिज नहीं होने वाली है। इजराइल ने यह भी मान लिया है कि जिन आयरन डोम्स पर उसे नाज था, ईरानी मिसाइलों ने उन्हें भेद डाला है। अब जरा इजराइल और अमेरिका की बेचैनी को समझने की कोशिश कीजिए। सनकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हमलों के बाद बहुत हताशा में लगभग गिड़गिड़ाते हुए एक ट्वीट किया है। इसमें एक तरफ वो ईरान को महान बता रहे हैं तो दूसरी तरफ 14वीं बार बोल दिया कि भारत और पाकिस्तान का सीज फायर मैंने कराया था। उसी तरह से अब मैं ईरान और इजराइल के बीच भी समझौता कराऊंगा। यह ईरान को ट्रैप में फंसाने की अमेरिका की कोई चाल भी हो सकती है और मोर्चे से पीछे हटने का एक बहाना भी, लेकिन एक बात तय है कि ईरान को गजा समझना इजराइल के लिए नासूर साबित हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा है कि दोनों देशों के बीच जल्द ही समझौता करवाना जरूरी हो गया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जुबान सिलकर बैठे नरेंद्र मोदी की हालत पर मजा ले लिया है। ट्रंप ने लिखा, ईरान और इजराइल को एक सौदा करना चाहिए और वो सौदा करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। उस मामले में मैंने दोनों देशों के शानदार नेताओं के साथ बातचीत में तर्क, सामंजस्य और विवेक का इस्तेमाल करके अमेरिका के साथ व्यापार करने को कहा और दोनों फटाफट सीज फायर के लिए मान गए। भारत और पाकिस्तान
थोड़ी और शेखी बघारते हुए ट्रंप ने आगे लिखा है, मेरे पहले कार्यकाल के दौरान भी सर्बिया और कोसोवो में कई दशकों से तीखी नोकझोंक चल रही थी। लंबे समय से चल रहा यह संघर्ष युद्ध में बदलने को तैयार था। मैंने इसको रोक दिया। अपने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को लगभग गाली बकते हुए ट्रंप ने कोष्ठक में यानी ब्रैकेट में लिखा है, बाइडेन ने कुछ बहुत ही मूर्खतापूर्ण फैसलों से दीर्घकालिक संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन मैं इसे फिर से ठीक कर दूंगा। वो आगे लिखते हैं, एक और मामला मिस्र और इथोपिया का है। दोनों एक विशाल बांध को लेकर लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई का असर शानदार नील नदी पर पड़ रहा है। मेरे हस्तक्षेप के कारण कम से कम अभी के लिए शांति है और यह इसी तरह बनी रहेगी। इसी तरह हम जल्द ही इजराइल और ईरान के बीच शांति स्थापित करेंगे। मेरे लोग लगातार कॉल्स और मीटिंग्स कर रहे हैं। मैं बहुत कुछ करता हूं और कभी किसी चीज का श्रेय नहीं लेता, लेकिन कोई बात नहीं, लोग समझते हैं। मध्य पूर्व को फिर से महान बनाएंगे। अब जरा ट्रंप की इस तड़प को समझने की कोशिश कीजिए। वो कह रहे हैं कि अमेरिका लगातार इजराइल और ईरान के साथ संपर्क में है, हम बैठक कर रहे हैं, फोन कॉल्स कर रहे हैं और जल्द से जल्द युद्ध को रोकने में लगे हुए हैं। फिर ट्रंप की उस धमकी का क्या हुआ जिसमें इजरायली हमले के फौरन बाद उन्होंने ईरान को औकात में रहने की नसीहत देते हुए कहा था कि हमारे पास संसार के सबसे विनाशकारी हथियार हैं और अगर हमारी शर्तें नहीं मानी तो हम ईरान को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। حضرت شاه نجف علی 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 دل علی دلبر علی سرور علی ره علی رهبر علی محشر علی جان علی جانان علی ایمان علی روح علی دیان علی رضوان الله 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 حق دل جوی علی آن قدر क्या हुआ? गांव में कोई नहीं है ठाकुर साहब, पूरा गांव खाली है। क्या? गांव में कोई भी नहीं? पूरा गांव। कहाँ मर गए सब गांव वाले? अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर किया। के गोया पास बात सितारों की जियाओं के कोनों मगा तुम हो हकीकत में अजल ही से मताए कुन फका तुम हो तारीफ इस्लामी जिहाद फी सबीलिल्लाह के पैरवा तुम हो हयात मिल्लत बेज़ा के गोया पास बात सितारों की जियाओं के कोनों मगा तुम हो हकीकत में अजल ही से मताए कुन फका तुम हो तारीफ इस्लामी के रिश्ते जोड़ने होंगे बहुत से बन चुके हैं सो बना तब तोड़ने होंगे तारीफ इस्लामी के रिश्ते जोड़ने होंगे बहुत से बन चुके हैं सो बना तब तोड़ने होंगे तुम्हारी तेज आंखों ने सवारा है सितारों को तुम्हारे सोच ने बख्शी एक दुनिया शरारों